मैंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन चराग बनाकर भेजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा। ये हुआ आयत का तर्जमा। अब गुफ्तगू आप सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है। अरसलना बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। तवज्जो से सुनिएगा, भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मिसाल के तौर पर मैं आपके यहाँ पर प्रोग्राम में आया, मेरे घर वालों ने भेजा, इसका मतलब ये है कि मैं पहले से मौजूद था, तब ना आपके यहाँ प्रोग्राम में आया। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको भेजा। एक है तखलीक मुस्तफ़ा, एक है लिबासे बशरी में आमदे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा है कब से? अगर इसे समझना है तो एक हदीस पाक सुनिए। हदीस की अहमियत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जैसा रावी होता है हदीस को वैसा ही दर्जा दिया जाता है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी इमाम हसन हुसैन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। तो सोचो, जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफ़ा हो, उस हदीस पाक की शान का आलम क्या होगा। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो, जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो। फरमान खुदा का हो, रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हो। मेरा रब फरमाता है, कुल तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मेरा रब फरमाता है तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। मेरा रब फरमाता है कि मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। ऐ लोगों तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। कब पैदा किया? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, कहकशा नहीं थी, नसीम सुबह नहीं थी, ना आग थी, ना मिट्टी थी, ना पानी था, ना हवा थी, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था, तब भी नहीं था, कब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। जो बशर की रट लगाते हैं उन्हें जाकर एक पैगाम दे दो कि बशर मुरक्कब है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा किया है जब आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, हवा भी नहीं है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नूरे बारी, अल्लाह का नूर हिजाब में है। एक है तखलीक मुस्तफ़ा, एक है लिबासे बशरी में आमदे मुस्तफ़ा। अब जहन को करीब करिएगा। अल्लाह फरमाता है, हमने आपको भेजा है, हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर। हमने आपको रोशन चराग बना के भेजा है। सिराज का लफ्ज है, सिराज के दो माना आते हैं, एक माना चराग के आते हैं और एक माना सूरज के आते हैं। पहले चराग का माना आप सुनिएगा। पहले आयत
आयत के तनाजुर में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आयत का माना सुनिएगा, सिराज का लफ्ज है, उसका मतलब सुनिएगा। सिराज के माना चराग के आते हैं, और चराग किसे कहते हैं? चराग कहते हैं जिससे नूर लिया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। मिसाल के तौर पे मेरे अजीज नूरुल अता नूर साहब एक मोमबत्ती जला के यहाँ पर रख दें, एक चराग यहाँ जला कर रख दें, और पूरे उनवा वालों से, फतेहपुर के इलाके के कुर्बो जवार वालों से कहें कि सब अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेकर आओ, और जो मैं इन्होंने मोमबत्ती जलाई है इससे रोशन करके ले जाओ, इससे जला करके ले जाओ। बताओ जो चराग यहाँ जलाया है, जो मोमबत्ती यहाँ पर रखी है, उसकी रोशनी में कोई फर्क आएगा? उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब समझते हुए चलिएगा, सबके चराग रोशन हो जाएंगे, लेकिन जो चराग यहाँ जला करके रखा गया है उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है हमने आपको रोशन चराग बनाकर भेजा है। मुस्तफा कैसे रोशन चराग है? आदम इसी से चमके हैं, नूह इसी से चमके हैं, इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहिया इसी नूर से चमके, हजरत सुलेमान हजरत दाऊद इसी नूर से चमके, हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके हैं। अरे सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके, इमाम हसन इमाम हुसैन इसी नूर से चमके हैं, इमाम आजम इसी से चमके, गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़िएगा, ख्वाजा कुतुब इसी नूर से चमके, बाबा फरीद इसी नूर से चमके, साबिर पाक इसी नूर से चमके, सैयद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़िएगा, वारिसे पाक इसी नूर से चमके, मदारे पाक इसी नूर से चमके, आला हजरत इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके, सदरुश शरिया इसी नूर से चमके, हाफिज मिल्लत इसी नूर से चमके, मुजाहिद मिल्लत इसी नूर से चमके। आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलाम आला हजरत। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या कहा? मेरा, बोले जरा थोड़ा सा, मेरा, ये नहीं कहा आला हजरत ने मेरा हाथ चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरा पैर चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरा सर चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरी आंखें चमका दे चमकाने वाले। कहा तो क्या कहा? मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ऐ लोगों, हर उज़्व का कोई ना कोई काम है। हाथ भी अल्लाह ने पैदा किया है, पैर भी अल्लाह ने पैदा किया है, कान भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, आंखें भी अल्लाह ने पैदा की है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैर भी पैदा किए हैं, किडनियां भी पैदा की है, लीवर भी पैदा किया है, जिगर भी पैदा किया है। हर उज़्व का कुछ ना कुछ काम है। हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, आंखों का काम है देखना, दांतों का काम है चबाना, कानों का काम है सुनना, और सुनो जुबान का काम है बोलना। हर उज़्व का कोई ना कोई काम है। दिल भी तो अल्लाह ने पैदा किया है। दिल का क्या काम है? आप कहोगे दिल ब्लड सप्लाई करता है, आप कहोगे दिल पंपिंग का काम करता है। ऐ लोगों, मैं कहूंगा हाँ, ये डॉक्टरी लाइन के एतबार से बेहतर जवाब है, लेकिन सुनो दिल का अपना एक काम है। दिल का क्या काम है? जैसे हाथ का काम पकड़ना, पैर का काम चलना, आंखों का काम देखना, कानों का काम सुनना, जुबान का काम बोलना। तो दिल का क्या काम है? दिल का काम है चाहना। दिल का क्या काम है? चाहना। दिल चाहता है, किसे चाहता है? तवज्जो से सुनिएगा, दिल का काम है चाहना। आप कहोगे कोई दलील? मैं कहूंगा हाँ। जब मैं आपकी बस्ती उनवा के अंदर पहुंचा, फौरन शायर अहले सुन्नत नूरुल अता नूर साहब मेरे पास आए, बोले हजरत खाना लगा देता हूँ, खाना लगवा देता हूँ। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अब जरा तवज्जो से सुनना उनवा वालों, मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अब बताओ खाना दिल से खाया जाता है? खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ से रोटी तोड़ना पड़ती है, मुंह के अंदर रखना पड़ती है, दांतों से चबाना पड़ती है, हलक के जरिए पेट में जाती है। कहीं दिल आया, हाथ ने रोटी तोड़ी,
मुंह के अंदर रखी, दांतों ने चबाया, गले ने काम किया, पेट के अंदर चली गई, इसमें दिल कहां से आ गया? और कहा क्या कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है। रोटी हाथ से तोड़ी जा रही है और कहा जा रहा है कि दिल नहीं चाह रहा है। पता चला उनवा वालों, जब दिल चाहता है तो हाथ काम करता है, जब दिल चाहता है तो पैर काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो कान काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो आंखें काम करती है। हमने कहा दिल का काम है चाहना, तो मेरा ईमान बोल उठा, अहमद रजा करोड़ों सलाम हो तेरी तुरबत पर कि तूने हमारे दिल को किसी दुनियादार की मोहब्बत वाला नहीं बनाया है, हमारे दिल को बनाया है तो नबी की मोहब्बत का मदीना बना दिया है। नारे तकबीर। ये दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो जुबान सही, दिल सही तो जिस्म के आज़ा सही। इसीलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही रहा तो पूरा जिस्म सही रहेगा, अगर वो टुकड़ा बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया आका क्या है? फरमाया अला वहियल कल्ब, गौर से सुन लो वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो जिस्म सही, दिल सही तो आज़ा सही, दिल सही तो जिस्म के सारे आज़ा बराबर काम करते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, दिल सही तो सारे जिस्म के आज़ा सही है, और जब दिल बिगड़ जाता है तो क्या होता है? तो सुनो, जब दिल बिगड़ जाता है तो हाथ का पकड़ना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो पैरों का चलना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आंखों का देखना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कानों का सुनना बिगड़ जाता है। अरे जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई शद्दाद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई उतबा शैबा बन जाता है। अरे जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई यजीद पलीद हो जाता है। जब दिल सही होता है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो उमर फारूक आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो उस्मान गनी जुन्नुरैन जामिउल कुरान बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अली शेर खुदा शुजाअत के पैकर बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इमाम हुसैन शहीद आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो नोमान बिन साबित इमाम आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो सैयद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इमाम अहमद रजा आला हजरत बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इब्राहिम रजा खान मुफस्सिर आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा खान ताजुश शरिया बन जाते हैं। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत का वो शेर मुझे याद आता है, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंदरी साहब की मिला। हाय 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 हाय। दिल को जो अक्ल दे खुदा, अक्ल सर में होती है कि दिल में होती है? अक्ल, आला हजरत कह रहे हैं दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। आज तक सुना होगा अक्ल सर में होती है, और मेरा इमाम कह रहा है दिल को जो अक्ल दे खुदा। जिन्होंने सर की अकल से काम लिया वो नमरूद, शद्दाद, हामाद, फिरौन, अबू जहल, उतबा, शैबा, यजीद पलीद बने, और जिन्होंने दिल की अकल से काम लिया है वो अल्लाह के महबूब बंदे बने। इसलिए मेरा इमाम कहता है दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। ये आला हजरत हैं, कोई भी शेर उठा के देख लो आप इनका,
कुरान की आयतों का तर्जमा आपको मिलेगा या हदीस पाक की तर्जमानी आपको मिलेगी या हुजूर के मोजज़ात में से किसी मोजज़े को आला हजरत का शेर बयान करता हुआ मिलेगा। खुद आला हजरत से पूछा गया आपने शायरी कहां से सीखी, तो फरमाते हैं हूं अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से है अल मिन्नतो लिल्लाह महफूज। कुरान से मैंने नात गोई सीखी ताकि रहे अहकाम शरीयत में मलहूज। ये है आला हजरत, कुरान से शायरी सीखी। अब मेरे इमाम के शेरों को सुनते हुए जाइएगा, नबी की सीरत को देखते हुए जाइएगा। मेरे इमाम ने क्या कहा था, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। अब एक माना आपने सुन लिया सिराज का चराग, अब दूसरा माना सुनिए। सिराज का माना आता है सूरज, सूरज व जालना सिराजों व हाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। सिराज का माना है सूरज। सूरज की जो रोशनी है उसकी किसी से ली हुई रोशनी नहीं है, उसकी अपनी जाती रोशनी है सूरज की जो रोशनी है। और चांद की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है। चांद है साफ शफाफ आईने की तरह, सूरज की लाइट पड़ती है तब चांद चमकता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तब तारे चमकते हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, सूरज इस वक्त नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ इस वक्त सूरज है या नहीं है? नहीं है, सूरज अब भी है। बस फर्क इतना है कि 6 बजे तक इधर वालों को चमकाता है, 6 बजे के बाद उधर वालों को चमकाता है। सूरज मिटता नहीं है, तवज्जो से सुनिएगा, सूरज मिटता नहीं है। जमीन जो है वो एक गोल गेंद की तरह है, ठीक है। साइंसदान तो ये कहते हैं कि जमीन चक्कर लगाती है, चांद सूरज अपनी जगह है। ये अकीदा कुरान के खिलाफ है। स्कूलों में जब आपके बच्चे पढ़ने जाते होंगे तो वो पढ़ते होंगे कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, चांद सूरज अपनी जगह है। हालांकि ये अकीदा कुरान के खिलाफ है। अल्लाह फरमाता है वह शम्सो तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा, चांद सूरज चक्कर लगाते हैं, जमीन ठहरी हुई है अपनी जगह, जमीन चक्कर नहीं लगाती। आला हजरत ने 100 से ज्यादा दलाइल के जरिए साइंसदानों की बातों का रद्द किया है और आपने हर साइंसदान की थ्योरी बताई और फरमाया कि ये यहाँ गलत है। और आपने कुरान और हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को जाहिर किया और एक किताब लिखी फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते। ऐ लोगों तवज्जो से सुनिएगा, सूरज मिटा नहीं है, सूरज हमारी नजरों से रूपोश हो गया है। बस फर्क इतना है, यहाँ पर रात होती है तो कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ दिन होता है। सऊदी आप देखेंगे तो 6 घंटे का फर्क है। ऐसे ही कुछ मुल्क ऐसे हैं जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। ऐ लोगों तवज्जो से सुनिएगा, सूरज मिटता नहीं है, सूरज की रोशनी अपनी जाती रोशनी होती है। जब तक सूरज दिखाई देता है दिन में, कोई तारा आपको दिखाई देता है, कोई तारा आपको नजर आता है, कहीं चांद आपको नजर आता है, और जैसे ही सूरज हमारी नजरों से रूपोश हुआ, तारे नजर आने लगते हैं, चांद नजर आने लगता है। ऐ लोगों सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आफताबे नबुव्वत और रिसालत हैं। जब मेरे आका का नूर पर्दे में था, तारे चमकते रहे, तमाम तारे आए और चमकते रहे। ऐ लोगों, और जब आफताबे नबुव्वत और रिसालत मक्के की सरजमीन पे तुलू हुआ, तमाम तारे छुप गए। आला हजरत फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये आला हजरत की शायरी है। फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। मुस्तफा जाने रहमत की तख्लीक से पहले, मुस्तफा के नूर की तख्लीक से पहले कुछ भी नहीं था, ना जमीन
जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न मिट्टी, न पानी, न हवा, कुछ नहीं था। और मुस्तफा जाने रहमत के नूर से कायनात को पैदा किया गया है। पता चला वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा दुनिया की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। इस वक्त जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि नबी अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है, नबी अपने मज़ार मुबारक में हयात है। ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि मदीने वाले मुस्तफा अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। ऐ लोगों, उनको पैगाम दो जो कहते हैं माज़अल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। उनसे कहो वो तुम्हारा कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी तो वो है जो अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा अल्लाह। जाने रहमत है। वो जो ना थे तो कुछ ना था। अब एक मिसाल से सुनिएगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। आपके घर में घड़ी लगी है, टाइम सब देखते होंगे, घड़ी लगी होगी है ना, घड़ी लगी है। अच्छा, घड़ी के अंदर एक सेल पड़ता है, छोटा सा एवरेडी का सेल पड़ता है, नहीं और भी कंपनी रही होंगी। वो सेल अगर आप निकाल लो तो क्या सुई आगे बढ़ेगी? घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? 12 बजे अगर आपने सेल निकाला तो 1 साल के बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। 2 साल बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। 3 साल बाद, 10-20 साल के बाद भी देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। ये घड़ी की जान जो है उसका सेल है, और जैसे ही सेल आप डालोगे सुई चलना शुरू हो जाएगी, सुई बढ़ना शुरू हो जाएगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है, मुस्तफा दोनों आलम की जान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्राइल अपने मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ ले लो। मीकाईल से फरमाया, तुम्हारी मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर जाओ और मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर आओ। आज मैं अपने महबूब को अपना दीदार कराना चाहता हूँ। हजरत जिब्राइल ने सोचा कि 27वीं शब है, चांद भी डूबा हुआ है, अंधेरी रात है, जमीन से रब के महबूब को लाना है, चलो रोशनी का इंतजाम कर लेते हैं। फरिश्तों से कहा, जन्नती मशअले ले लो, रब के महबूब को रोशनी में लाना है। फरिश्तों ने जन्नती मशअले हाथ में ली। रब ने फरमाया, जिब्राइल ये क्या कर रहे हो? अर्ज किया, मौला तू सब जानता है, रात अंधेरी है, 27वीं शब है, अंधेरा है, मौला तेरे महबूब को रोशनी में लाने का इंतजाम कर रहे हैं। रब ने फरमाया, जिब्राइल मैंने अपने महबूब के चेहरे अनवर पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा हटा दो, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों जन्नती मशअले रख दो। आला हजरत का शेर याद आ गया, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। मुस्तफा जाने रहमत को बेदार किया, आका को लेकर के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तमाम नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद है, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद है। ऐ उनवा वालों, आप यहाँ जलसे में मौजूद हो, इसका मतलब है कि आप जिंदा हो, इसलिए यहाँ पर मौजूद हो। देख लो मस्जिद अक्सा में सारे नबी मौजूद है और ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह के सारे नबी जिंदा है। ये वो नबी है जिनको नबूवत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। जब अंबिया जिंदा है तो मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? ऐ लोगों तवज्जो से सुनिएगा, इमामत का मुसल्ला खाली है। सोचने वाला सोचता होगा कि पता नहीं आज इमामत पे मुसल्ले पे इमामत के कौन खड़ा होगा। जहन में हमारे भी बातें आएंगी कि हमारे भी जहन में ये बात आ सकती है। हजरत आदम अबुल बशर है, वो नमाज पढ़ाएंगे। हजरत नूह आदम सानी है, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? ऐ लोगों मामला क्लियर कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आका का दस्ते मुबारक पकड़ा और कहा, या रसूल अल्लाह, ये जितने नबी हैं ये सब अपनी अपनी उम्मतों के इमाम हैं और आप तमाम नबियों के इमाम हैं, आप तमाम अंबिया के इमाम हैं, आप नमाज पढ़ाइए। आला हजरत पुकार उठे, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हुमानी अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर।
जो सल्तनत आगे कर गए थे। तबारक अल्लाह शाम तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। ये है आला हज़रत। ऐ लोगों सुनो, अब मेरे आका का सफर शुरू होता है मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक। ये है सफर। और मस्जिद अक्सा से मेराज शुरू हो रही है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घर सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर चले जाइएगा अर्शे आजम, मकान ला मकान रब के कुर्बे खास। कितना वक्त लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, सोचने वाली बात है। कितना वक्त जन्नत देखी आका ने, दोजक देखी, लोगों का अंजाम देखा, जहन्नम में किसका क्या अंजाम है, जन्नत में मकाम देखे, दर्जात देखे, नबियों से मुलाकात की, हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, नमाज का तोहफा मिला, 50 वक्त की नमाज, 9 मरतबा आका गए, 45 वक्त की नमाज माफ हो गई, 5 वक्त की रह गई। कितना वक्त लगा होगा। और इधर आए तो आप उलमा की जुबानी सुनते होंगे कि जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है और पानी भी बह रहा है। और आका मेराज से वापस तशरीफ ले आए, जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, और मेरे आका मेराज से तशरीफ ले आए। बात जहन में आती है आपकी तो आला हजरत का शेर अब आपकी समझ में आएगा। अभी मैंने जो मिसाल दी थी कि घड़ी की जान उसका सेल होता है, घड़ी की जान उसका सेल है, मोटरसाइकिल की जान उसका पेट्रोल है। पेट्रोल खत्म, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, सेल निकाल लो, सुई आगे नहीं बढ़ेगी। मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास में तशरीफ ले गई, दुनिया का निजाम रोक दिया गया, जो चीज जहां थी वही ठहरा दी गई। और जब आलम की जान वापस दुनिया में तशरीफ लाई, जब आका मेराज से तशरीफ लाए तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा से जिब्राइल का पर बोलता रहा। ठर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। जिनके सदके में हमें नबुव्वत मिली वो आने वाले हैं, जिनके सदके में कायनात बनी वो पैगंबर आने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह के जा रहे हैं वो पैगंबर आने वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, आप पैगाम देकर गए अपनी कौम को, लोगों मैं जा रहा हूं, मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ऐ लोगों मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये पैगाम देके ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का। वो मक्का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को मनहूस समझता था, अपने आप को नहूसत वाला समझता था कि मैं सबसे बड़ा मनहूस हूँ। अल्लाह अकबर। वो बच्ची को जमीन में जिंदा गाड़ देते थे और ऊपर से मिट्टी डाल देते थे। कोई गड्ढे में डाल करके भारी पत्थर उसके सर पे मार करके उसको हिलाक कर देता, कोई कुएं के अंदर ले जा करके फेंक देता। कैस बिन आसिम का कहना है मैंने 8 लड़कियों को अपने इन हाथों से जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। अल्लाह अकबर। वो दौर था मक्के का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है, जहां बेटियों को जमीन में जिंदा दफन किया जा रहा है। ऐ लोगों सबने सुना था कि वो पैगंबर आएगा,
सबने सुना था वो रसूल आएगा, सबने सुना था कि वो नबी आएगा जो बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाएगा, जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा, जो बहनों को कत्ल होने से बचाएगा, जो माओ का वकार बताएगा, जो माओ की अजमत को बताएगा। सबकी नजरें टिकी थी मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला, कब आएगा बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला, कब आएगा बहनों की इज्जत का मकाम बताने वाला। सबकी नजरें टिकी हुई है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी अपना वाकया बताते हैं कि मैं जमाना जाहिलियत में अपनी बच्ची को गड्ढे में गाड़ने के लिए जब ले गया तो मेरी बच्ची मेरे साथ खेलती हुई जा रही थी। उसे नहीं पता कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है, उसे नहीं पता कि आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने जा रहा है। कहते जब मुझे पसीना आया तो मेरी बच्ची ने अपने छोटे से दुपट्टे से पसीना मेरी पेशानी से साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते मैंने गड्ढा खोदा तो बेटी मिट्टी को अपने हाथों से बाहर निकाल रही थी, उसे नहीं पता आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने आया है। अल्लाह अकबर। कहते जब मैंने गड्ढा खोद लिया, जब बच्ची को उसमें खड़ा किया, जब मैं मिट्टी डालने लगा तो मेरी बच्ची नहीं समझ रही थी कि उसका बाप उसे दफन करने आया है। हाथ उठा के कहती अब्बा गोद में ले लो, पैरों में दर्द हो रहा है, अब्बा गोद में ले लो, पिंडलियां दर्द से फटी जा रही है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने अपनी बच्ची को सीने तक दबा दिया तब मेरी बच्ची की सांसें रुकने लगी। जब मेरी बच्ची ने समझा कि उसका बाप जालिम बन चुका है, उसका बाप अब उसको बचाने नहीं बल्कि उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। ऐ लोगों, जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, इसी गंगा नदी के किनारे पर अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसको भी लाया जाता हाथ बांध करके और उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। वो उसका शौहर चला गया, उसका सुहाग उजड़ गया, उसका सुहाग उजड़ गया, उसकी क्या गलती है? उसने कहा मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? माँ सामने है, माँ से कहा माँ मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों मारा जा रहा है? भाई से कहा गया भाई मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे जिंदा क्यों जलाया जा रहा है? बाप कहता बेटी यही रस्मो रिवाज है, माँ कहती बेटी यही रस्मो रिवाज है, भाई कहता बहन यही रस्मो रिवाज चला आ रहा है। इधर हिंदुस्तान का हाल ये है कि बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है, उधर मक्के की सरजमीन पर बच्चियों को लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। वो सारी आहें दर्द आसमान के पर्दे से टकरा गई। दफन होने वाली बच्चियां कह रही थी मौला हमने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा, तेरा आखिरी नबी आएगा, कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला? तो आए उनवा फतेहपुर वाला ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत आमिना के मकान से, हजरत अब्दुल्ला के घर से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में बुलंद होती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवा अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। मुस्तफा आए बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बहनें मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए लाचार मुस्कुराने लगे। यतीमों से पूछा गया तुम्हें क्या मिला जब से तुम्हारा बाप मरा है? तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की रमक नहीं थी, आज तुम्हें कौन सी खुशी मिली? तो यतीम पुकार के कह रहे थे आज आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों के दिल से दागे यतीमी मिटा देगा, जो बच्चे यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा। बेवाएं कह रही थी आज आमिना की गोद में वो आया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। गुलाम कह रहे थे आज आमिना की गोद में वो आया है जो गुलामी से आजादी दिलाएगा। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो आया और आए तो इस शान से आए, सुभान अल्लाह, इस शान से आए
कि जिस साल मेरे आका की आमद हुई उस साल हर घर में लड़की पैदा नहीं हुई बल्कि लड़का पैदा हुआ। क्यों? इसलिए कि अगर लड़की पैदा होती तो उसका बाप उसे जमीन में गाड़ देता, घर से रोने की आवाज आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दे दिया कि इस साल जो बच्चे पैदा होंगे मक्के में सब लड़के होंगे और सब आगे चल करके वो सहाबियत के दर्जे पे फाइज हुए। इसलिए मुस्तफा किसी को तकलीफ देने नहीं आए हैं बल्कि जिनको जो तकलीफ में थे उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए तशरीफ लाए। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी का मकाम है। जिस मक्के में बेटियों को जहमत समझा जाता था, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे, अच्छे घर में निकाह कर दे। आका फरमाते वो जन्नत में मेरे इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इन 2 उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। आका फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों और उनकी आमद पर गम ना करे, आका फरमाते हैं अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे, अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 2 बेटियां या 2 बहनें हों वो क्या करे? फरमाया जिसकी 2 बेटियां या 2 बहनें हों वो दीनी माहौल में परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? तो आका ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे, अच्छे घर में उसकी परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। ये बेटियों से मोहब्बत का पैगाम कौन दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा दे रहे हैं। जो आज हम अपनी बेटियों से प्यार करते हैं ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। आज स्कूल के अंदर जाओ तो लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ट्रक को देखो तो पीछे लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जाकर के गाड़ियों पे देखो लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आज नारा लग रहा है, ये नारा इनकी देन नहीं है, ये नारा सबसे पहले जिसने लगाया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले नारा लगाया है कि बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। मैं आपसे एक चुभती हुई बात कहने जा रहा हूँ। कल का बाप इतना बड़ा जालिम था जो अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। इतना बड़ा जालिम होने के बावजूद वो अपनी बच्ची को इतना मौका तो देता था कि बच्ची चंद सांसें दुनिया में आकर के ले लेती, फिर उसके बाद पता चलता कि लड़की है तब उसको जमीन में जिंदा गाड़ता था। माज़अल्लाह, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज का बाप इतना जालिम बन गया है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता लेकिन कुछ बाप ऐसे जालिम बन गए हैं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर उन्हें पता चल जाए माँ के पेट में लड़की है तो उसका वही कत्ल करा देते हैं, दवाओं के जरिए कत्ल करा देते हैं, धारदार कैंचियों चम्मचों के जरिए उस माँ का, उस बच्ची का कत्ल करा देते हैं। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा उन बच्चियों से बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया? शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी, जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया। लेकिन ये बच्चियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह इनसे कयामत में नहीं पूछेगा, उन बच्चियों से पूछेगा कि तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि नूरुल अता भाई मुझसे कोई बात करे तो जब तक ये मुझसे बात करेंगे, या तकसीर भाई मुझसे बात करें तो जब तक ये मुझसे बात करेंगे मेरी तवज्जो इनकी तरफ, इनकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, एक दूसरे को देखना पड़ेगा। ऐ लोगों, बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह कयामत के दिन इनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। कितने बड़े जालिम हैं। बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। अब कुरान की आयत सुनो, 25वां पारा है, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह फरमाता है यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमा
फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा हो वो भी अल्लाह देता है, बेटी हो वो भी अल्लाह देता है, बेटे और बेटे दोनों हो वो भी अल्लाह देता है। इसमें ना तो माँ का कोई दखल है ना बाप का कोई दखल है। अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। तो वो जो सास घर में चेहरा उतारे बैठी है, उससे कहो कि तू इस बहू को क्या गालियां दे रही है, ये तो अल्लाह ने पैदा फरमाया है। लड़की हो वो भी अल्लाह पैदा फरमाता है, लड़का हो वो भी अल्लाह पैदा फरमाता है। एक औरत हो करके आने वाली औरत के लिए गम मना रही है, ये अफसोस का मकाम होता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता फरमाए, और हमारे नबी को अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए हैं और बेटियां भी अता फरमाई हैं। बेटियां ज़हमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को अता नहीं फरमाता। आज रोना रोया जाता है कि मैं बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा, मैं बच्चों को खिलाऊंगा कैसे। कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाता है 12वां पारा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर रिंगने वाली कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो। सबको रोजी अल्लाह देता है, सबको खाने को अल्लाह देता है, सबको पहनने को अल्लाह देता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं इंसान का पेट खाने से नहीं भरता है, मेरा अल्लाह भराता है तब भरता है। इंसान का बदन कपड़ा पहनने से नहीं छुपता है, मेरा रब छुपाता है तब छुपता है। ऐ लोगों, सारी चीजें अल्लाह करता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है वही तुम्हें मिलेगा, जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है वही तुमको मिलेगा। किसी की किस्मत में बेटियां लिखी हैं तो उसे बेटियां मिलेंगी, किसी की किस्मत में बेटे हैं तो उसके घर में बेटे आएंगे, किसी की किस्मत में बेटे और बेटियां दोनों हैं तो दोनों अल्लाह उसे अता फरमाएगा। ऐ लोगों, बेटियों की आमद पे चेहरे न बिगाड़ा करो, बेटियों की आमद पर उदास मत हुआ करो। अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह परवरिश फरमाने वाला है। ऐ लोगों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के बेटियों के बेटों के मुकाबले तकदीर बन, बेटियों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा होती है। अगर बेटा फर्मा बरदार नहीं निकला तो ये बुढ़ापे में लाते खाने का लाइसेंस है, अगर फर्मा बरदार नहीं निकला बेटा। और बेटियों के बारे में आपने नहीं सुना होगा किसी बेटी ने अपने बाप को धक्के मार के अपने घर से निकाला, सुना? हमने नहीं सुना। या अपनी माँ को धक्के मार के घर से निकाला, और नहीं। जब बेटे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो ये बेटियां हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं और जुबान से उफ तक नहीं कहती। आज उन्हीं की पैदाइश पे चेहरे बिगाड़े जाते हैं। फर्क करके देख लेना, बेटा बाहर काम करने गया हो, फोन करके कहना कि तेरे बाप की तबीयत खराब है, कहेगा ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, ट्रेन पकड़ूंगा, कल पकड़ूंगा, परसों आ जाऊंगा। और एक फोन बेटी को करके देखना, जिस हालत में बैठी होगी दौड़ी चली आएगी अपने बाप को देखने के लिए। आज उन्हीं की पैदाइश पे चेहरे बिगाड़े जाते। रो रहे थे सब, मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। ऐ लोगों, बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। हजरत जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली गुजरे, 10 साल तक उनके लिए आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा खाने का। एक दिन दिल में ख्याल आया कि ये खाना मेरी वजह से आता है। 10 साल के बाद जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तो खाना आना बंद हो गया, दस्तरख्वान आना बंद हो गया। अल्लाह के वली उसके जनाजे के करीब बैठ के रो के कह रहे थे, ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था, मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। ऐ लोगों, बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। एक शायर ने कहा था, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से,
जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ऐ मेरे अजीजों, ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। पैगंबर इस्लाम ने बेटियों का मकाम बताया, पैगंबर इस्लाम ने बेटियों की अजमत बताई। और यही बेटी जब बाप के घर में होती है तो माँ बाप के लिए रहमत है, और जब बाप इसकी शादी कर देता है तो जैसे ही इसका कदम बाप के घर से निकलता है शौहर के घर की तरफ को, तो इसका कदम घर से बाहर निकला अपने माँ बाप को जन्नती बना के चली जाती है। और जब शौहर के घर में पहुंच जाती है तो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया बन जाती है, और जब इसकी औलाद हो जाती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये मकाम है एक औरत का, ये मकाम है एक औरत का। ये वही मक्का है जहां पर भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। पैगंबर इस्लाम ने बहनों का मकाम बताया। अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके पैगंबर इस्लाम ने बहनों का मकाम बताया है। ग़ज़वे हुनैन के मौके पे जब शीमा और उनके कबीले के लोग गिरफ्तार होके आए, अल्लाह अकबर, तवज्जो के साथ सुनना मेरे प्यारे मुसलमानों, तो पैगंबर इस्लाम की रज़ाई बहन हजरत शीमा ने जब आका को देखा तो मेरे आका को देख करके पहचान लिया और कहने लगी कि मैं आपकी बहन लगती हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हलीमा सादिया की बेटी हो? कहा हाँ मैं हलीमा सादिया की बेटी हूँ। पैगंबर इस्लाम ने उनको रिहा कर दिया, कैदी बनकर के आई थी उन्हें रिहा कर दिया और उनके कबीले वालों को भी रिहा कर दिया। आका ने फरमाया तुम चाहो तो यहीं मेरे पास रहो या चाहो तो अपने कबीले की तरफ वापस चली जाओ। उन्होंने कहा मैं अपने कबीले में वापस जाना चाहती हूँ। ऐ लोगों, जब हजरत शीमा जा रही थी तो पैगंबर इस्लाम ने उनको कपड़े दिए और पैगंबर इस्लाम ने खाने पीने का सामान दिया। अल्लाह अकबर, खाने पीने का सामान दिया पैगंबर इस्लाम ने, उनको कपड़े दिए पैगंबर इस्लाम ने। अल्लाह अकबर, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हर वक्त खुला हुआ है। ऐ लोगों, ये बहन पैगंबर इस्लाम अपनी बहन को खाने पीने का सामान दे रहे हैं। पैगंबर इस्लाम अपनी रजाई बहन हजरत शीमा को कपड़े दे रहे हैं। ये सबक दे रहे हैं मेरे आका बहनों से प्यार करने का, ये दर्स दे रहे हैं मेरे आका बहनों से प्यार करने का। आज भाई है, जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ता खत्म, जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ते खत्म। बहनें ईद के मौके पे इंतजार करती मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते, कभी शबे बारात के मौके पे इंतजार करती कि मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते, लेकिन जरा जरा सी बातों पे हम रिश्ते खत्म कर देते हैं, जरा जरा सी बातों पे हम ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं सिल मन कता का, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे रिश्ता जोड़, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। ये सबक कौन दे रहा है? ये पैगंबर इस्लाम सबक दे रहे हैं। ये वही मक्का है जहां पर बीबियों की कोई इज्जत नहीं थी, बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके, अपनी शरीके हयात से मोहब्बत करके बीबी से प्यार करना सिखाया, बीबी से मोहब्बत करना सिखाई। हमें अफसोस तब होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पड़ोसियों से तो मोहब्बत से बात करते हैं, खेतों पे जाएंगे तो पड़ोस वालों से मोहब्बत से बात करेंगे, मार्केट में जाएंगे तो दुकान वालों से मोहब्बत से बात करेंगे, और जब घर के अंदर आएंगे तो कभी बच्चों पे गुस्सा करना, कभी माँ बाप के ऊपर गुस्सा करना, कभी बीबी के ऊपर गुस्सा करना। अल्लाह का कुरान कहता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करो, अपने घर वालों से प्यार से बात करो, अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आओ। अगर तुम अपनी बीबी से मोहब्बत से बात नहीं करोगे वो कहां मोहब्बत तलाश करती हुई फिरेगी। आज हमारे घरों के हालात बदलते जा रहे हैं, हम गाली गलौज घरों के अंदर करते हैं, हम एक दूसरे को गालियां देते हैं घरों के अंदर। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम की शरीयत हमें क्या पैगाम दे रही है, नबी की सीरत हमें क्या पैगाम दे रही है। ये वही हजरत खदीजतुल कुबरा है। जब विसाल का वक्त करीब आया, हजरत फातिमा से फरमाया मेरी बेटी फातिमा अपने बाबा को बुला के लाओ। हजरत फातिमा दौड़ी हुई
हुई आई, आका की बारगाह में अर्ज किया, अम्मी जान बुला रही हैं। मेरे आका तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा जो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ फरमा दे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है मैं दुनिया से जा रही हूँ, या रसूल अल्लाह जब मुझे कफन दिया जाए तो आपकी मुबारक चादर का कफन दिया जाए। आका मुझे जो कफन मिले वो आपकी मुबारक चादर का मिले। तो क्या फरमाया मेरे आका ने? आका फरमाते खदीजा तुमने मुझसे मेरा लिबास मांगा, अगर तुम मोहम्मद से मोहम्मद की खाल मांग लेती तो मोहम्मद तुमको अपनी खाल अता फरमा देते। ये बीबी से प्यार करना सिखाया पैगंबर इस्लाम ने। ये वही हजरत खदीजतुल कुबरा है, वही उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा है। जब लोग साथ नहीं दे रहे थे आका का तो हजरत खदीजा ने नबी का साथ दिया था। जब लोग माल अपने बचा रहे थे आका से, हजरत खदीजा ने सारा माल आका की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस माल पर आपका हक है, आप जो चाहें इसमें तसर्रुफ फरमाए। ये हजरत खदीजतुल कुबरा है, माल के जरिए आका की मदद की थी। अल्लाह अकबर। जब शिअब अबी तालिब के अंदर कैद कर दिया गया था, कई साल तक कैद रहे, अल्लाह अकबर, तो उस वक्त खाने का सामान पहुंचाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा है। जब आका गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते तो आका कभी 3 दिन का खाना ले जाते, कभी 7 दिन का खाना ले जाते, कभी 21 दिन का 23 दिन का खाना ले जाते। और आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज्यादा वक्त हो जाता गारे हिरा में तो लेकर के खाना पहुंचाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा है। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। ऐ लोगों जरा देखो मकाम समझो। आज हम अपने घर में बीवी से मोहब्बत से बात नहीं करते, बच्चों से मोहब्बत से बात नहीं करते। पैगंबर इस्लाम की 9 अज़वाजे मुतहरात है और हर बीबी का यही कहना है कि पैगंबर इस्लाम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, नबी सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं। ये सबक मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं, ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं। आज रात के 2 बजे 3 बजे हम बाहर से आए, अगर बीबी सो जाए तो डांट करके हम उसे उठाते हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत मुकद्दसा देखो, जब आका तशरीफ लाते हजरत आयशा सिद्दीका कहती कि हम लेट गए होते, हम सोते नहीं थे, आका इतनी जोर से सलाम करते थे कि जो जगता होता था वो आराम से सलाम का जवाब दे देता था और जो सोता होता था उसकी नींद में खलल नहीं पड़ता था। और जब हम सोए लेटे होते थे तो आका अपनी नालैन शरीफ बाहर उतार देते थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आहिस्ता आहिस्ता कदम रख करके हुजरे के अंदर तशरीफ लाते ताकि सोने वाले की नींद में खलल ना पड़े। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफा हमें पैगाम दे रहे हैं। ये नबी हमको सबक दे रहे हैं कि हमको घर में कैसे रहना है, हमको बच्चों के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमको बच्चों के साथ में अपनी जिंदगी कैसे बसर करनी है। ऐ लोगों, अगर घर में मोहब्बत से बात नहीं करोगे तो घर वाले मोहब्बत कहाँ तलाश करने के लिए जाएंगे? अगर तुम मोहब्बत से बीबी से बात नहीं करोगे तो बीबी जो है मोहब्बत के लिए कहाँ किसको तलाश करती फिरेगी? यही वजह है कि आज कितने घर बर्बाद हो गए, सिर्फ चिड़चिड़ेपन की वजह से, सिर्फ बद अखलाकी की वजह से कि मियाँ बीबी में नहीं बनती, वो मोहब्बत से बात नहीं करता, वो मोहब्बत से बात नहीं करता, वो मोहब्बत से उसके साथ कलाम नहीं करता। ये हालात आज हमारे घरों के बनते जा रहे हैं। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीबियों से प्यार करना सिखाया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करके बीबी से प्यार करना सिखाया है। आज जो लोग कहते हैं पैगंबर इस्लाम ने जो निकाह किए हैं उनको जाकर के ये पैगाम दे दो कि इतने निकाह किए हैं नबी ने, उन्हें जाकर ये सबक दे दो कि नबी करीम जब 25 साल की आपकी उम्र शरीफ होती है तो हर कबीले का आदमी ये चाहता था कि मोहम्मद का निकाह मेरी बेटी के साथ में हो जाए। हर सरदार चाहता था कि मोहम्मद का निकाह मेरी बेटी के साथ हो जाए, क्योंकि उस वक्त जो देखते थे मक्के वाले 3 चीजें देखते थे। लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है, लड़के का खानदान कैसा है। और मुस्तफा जाने रहमत की सूरत का क्या जवाब, मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न जमाल का क्या जवाब। नबी के हुस्न के बारे में मैं क्या बताऊं? मैं इमरान हबीबी से नहीं पूछता, मैं नूरुल अता नूर से नहीं पूछता, मैं तकसीर भाई से नहीं पूछता, मैं इन उलमा से नहीं पूछता, मैं आपसे भी नहीं पूछता, चलो बरेली वालों से भी नहीं पूछते हैं कि नबी का हुस्न कैसा है, चलो बिलग्राम वालों से भी नहीं पूछते हैं कि नबी का हुस्न कैसा है, चलो
चलो मसौली वालों से भी नहीं पूछते कि नबी का हुस्न कैसा है, अरे चलो बगदाद कलियर वालों से भी नहीं पूछते कि नबी का हुस्न कैसा है, अजमेर वालों से भी नहीं पूछते हैं कि नबी का हुस्न कैसा है, हजरत जिब्राइल से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुमने हजरत आदम को देखा है, हजरत नूह को देखा है, हजरत शीश को देखा है, तुमने अंबियाए किराम को देखा है और बार बार उनके पास आकर के हाजिरी दी है, तुम बताओ नबी की तरह कोई देखा है? तुमने मशरिक को देखा है, तुमने मगरिब को देखा है, तुमने शिमाल को देखा है, तुमने जुनूब को देखा है, तुमने सारी कायनात को देखा है, क्या तुमने हमारे नबी के जैसा भी कोई देखा है? तो जिब्राइल कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्राइल से जब मेरे नबी ने पूछा, जिब्राइल तुमने सारा जहान देखा है, क्या हमारी तरह भी कोई देखा है? तो जिब्राइल कहते हैं यही बोले सिदरा वाले आला हजरत तर्जमानी करते हैं हजरत जिब्राइल के कौल की कि यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम रहे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ताजदारे अंबिया, कलामे आला हजरत। पैगंबर इस्लाम ने पहला निकाह फरमाया तो किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया, 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया। दुनिया हैरान है, या रसूल अल्लाह आपके लिए कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी, फिर आपने बेवा से निकाह क्यों किया? तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाके हसना बोल रहा था कि मेरे निकाह में औरों के निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए और नबी ने निकाह किया है बेवाओं की इज्जत के लिए। आज जो बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके कई सालों तक हुकूमत कर रही है, वो ये न समझे कि उसे जो कुर्सी मिली है ये वोटरों की कसरत की वजह से मिली है या लोगों ने वोट देकर के उसको कुर्सी पे बिठाया है, वो ये न समझे आज उसे इज्जत मिली है। अगर नबी मक्के में बेवाओं को इज्जत ना देते तो क्या था? बेवाओं की जिंदगी में जिंदा चिताओं पे जलाया जा रहा था। आज जो बेवा को इज्जत मिली है ये उसके वोटरों की कसरत की वजह से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बरकत से मिली है। ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। अब मेरी आखिरी बात सुनो, तकरीर मेरी खत्म होने जा रही है। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था और चाहता तो माँ को अपने पास रख लेता। पैगंबर इस्लाम ने माँ का कैसे अदब करके दिखाया। रजाई माँ हलीमा सादिया, मेरे आका ने जब वो आई तो अपनी चादर मुबारक बिछा दी और उनको अदब के साथ बिठाया और काफी देर आका उनसे गुफ्तगू फरमाते रहे। फिर वो चली गई तो आका उनके लिए खड़े हुए। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार खड़ा हो गया? नबी ने फरमाया, नहीं पहचाना? ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया हैं जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। नबी रजाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं तो सोचो हकीकी माँ का कितना अदब करते होंगे। कितने साल रहे थे मेरे आका अपनी माँ के पास? जब पैदा हुए तो हलीमा सादिया लेके चली गई। 2 साल दूध पिलाया आका को, 2 साल के बाद लेकर आ गई। हलीमा सादिया ने जैसे ही हजरत आमिना को मेरे आका दिए तो आका को प्यार कर रही थी हजरत आमिना, इधर हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने कहा, हलीमा थोड़ा इंतजार तो कर लेती, तूने ये समझा कि इस बच्चे के वालिद नहीं है इसलिए तुझे इनाम नहीं मिलेगा दूध पिलाने का, तुझे उजरत नहीं मिलेगी दूध पिलाने की, थोड़ा सब्र तो करती, मैं तुझे इसका इनाम दूंगी, तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है। हलीमा सादिया कहती है, मुझे इसका इनाम नहीं चाहिए, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि इन्होंने तो इनाम मुझे पहले ही दिन अता फरमा दिया था। जैसे ही कदम इनके मेरे घर में पड़े, मेरी बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए, बकरियों के थनों में दूध कम नहीं हुआ। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरी ऊंटनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी, जब मैं इन्हें लेकर के चली तो मेरी ऊंटनी में इतनी ताकत आ गई कि सारे अमीरों और जो औरतें अमीरों के बच्चे लेकर जा रही थी उनकी सवारियां पीछे रह गई, मेरी ऊंटनी सबसे आगे निकल गई। मैं जिस गली से गुजरती गलियां खुशबू से महक जाती। आला हजरत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती है, इन्होंने इनाम तो मुझे पहले ही दिन अता फरमा दिया था। कहा, फिर हलीमा तूने दामन क्यों फैलाया?
कहा 2 साल में मुझे इनसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं एक लम्हे के लिए भी इनसे दूर नहीं हो सकती। कहा कुछ दिन और मेरे पास इनको रहने दो। हजरत आमिना कहती हैं 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है और तूने अभी मुझसे मेरा बेटा ले जाने की बात कर रही है। सुन, जो हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, हम उसके दामन को मुराद से भर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया से फरमाया ले जा मेरे लाल को, जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास में रखना। हलीमा सादिया फिर ले गई। 2 साल आका को अपने पास और रखा। कितने साल रहे मेरे आका? 4 साल रहे थे हलीमा सादिया के पास। और 4 साल के बाद जब शक्के सदर का मामला पेश आया, नबी के सीना मुबारक को चाक किया गया, दिल निकाला गया और उसको अनवारो मारिफत से भर करके फिर फिट कर दिया गया। हलीमा सादिया घबरा गई और मेरे आका को मक्के में हजरत आमिना के पास पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। हजरात आप देख रहे हैं कि शायर मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम भाई गुलाम साबिर साहब की इलाहाबादी की आमद हो रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप थके तो नहीं है? आगे बढ़ूं या खत्म कर दूं? अल्लाह समझ में आ रही बातें आपकी? हमें जिंदगी कैसे गुजारनी? अब सुनिएगा, मेरी आखिरी बात है ये, तवज्जो के साथ सुनिएगा। 2 साल मेरे आका अपनी माँ के पास रहे। जब 6 साल की उम्र शरीफ हुई आपकी, तो हजरत आमिना आपको मदीना मुनव्वरा लेकर आई, आपकी ननिहाल। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, यसरिब था, जिसके माना बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। ऐ लोगों, जब हजरत आमिना आई तो वापसी के मौके पे मकाम अबवा में तबीयत खराब हो गई हजरत आमिना की। जो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकाम अबवा, वहां तबीयत खराब हुई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला रुक गया, काफिला ठहर गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो कोई किसी के लिए कितने दिन रुक सकता है। काफिले वाले ने, काफिले के सरदार ने कहा आमिना इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। अब हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया, फरमाया शौक से जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। हजरत आमिना के पास बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई गर्मी, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, वो लू तड़पाती हुई गर्मी वाली हवा। अल्लाह अकबर। उस ऐसे आलम में नबी की माँ पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ नबी की वालिदा पर, तो मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, माँ दुनिया से जाने वाली है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा आका इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोली हजरत आमिना ने, कहा मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। ऐ उनवा फतेहपुर वालों, मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो उस बच्चे को सीने से लगा के सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा कहता है बेटा तेरा बाप दुनिया से चला गया, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सीने से लगा के कहता है बेटा तेरा ताऊ सहारा देने के लिए मौजूद है। कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा और खालू सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, बाप का साया तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया दुनिया से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया हमारे रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। इनकी माँ जिंदा होती, इनके बाप जिंदा होते, इनके दादा जिंदा होते,
जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। बाप कहता बेटा मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। ऐ लोगों ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत है। नबी की माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना कहती है बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और आवाज रुक गई हजरत आमिना की। अब आवाज नहीं आई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की कोई आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की उम्र में आका ने पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और आका को जब दफन कर दिया आका की वालिदा को आका ने, तो आका अपनी वालिदा को दफन करने के बाद चलने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैं हाथ पकड़ के ले जा रही थी, आका ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया, दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की तुरबत से आकर लिपट गए, अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए और मेरे आका फूट फूट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती जितना मैंने मोहम्मद को उनकी माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों ये पैगंबर इस्लाम है। माँ के विसाल पर रो करके मेरे आका की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो आंसू हमें पैगाम देते हैं कि माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला नसीब नहीं होगा। आज जवान औलाद कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। ऐ लोगों कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाओ फतेहपुर बस स्टैंड की तरफ, चले जाओ रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाओ प्रयागराज जंक्शन की तरफ, चले जाओ लखनऊ के चारबाग की तरफ। वहां कुछ लोग रात में तुम्हें ऐसे मिलेंगे 2 बजे 3 बजे, कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे आलम में कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद को मेरी तरह रक्षा नहीं चलाना पड़ेगा। बेटा क्या जाने वो तो मोबाइल चला के आराम से घर में सो रहा है, पुलिस वालों के डंडे खाने वाला एक बाप ही तो है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ आराम मिल जाएगा, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठो सुकून मिल जाता है गर्मी में। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जैसे पेड़ सारी गर्मी अपने ऊपर ले लेता है ऐसे ही बाप सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे गूगल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप इंस्टा चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। उसे क्या पता मेरे बाप ने कितनी रातें जाग करके मुझे पाला है, उसे क्या पता कि कितने आस्थानों की खाक छानी है दुआएं कराते कराते कि मौला मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। पीरों के घरों के चक्कर लगाए, हजरत दुआ कर दो घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। आज जवान हो गया बेटा, 4 पैसे कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, खुद के कमरे में एसी लगा है, कूलर चल रहा है, माँ बाप टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप कच्चे मकानों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को पालता है? हम कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? ऐ लोगों याद रखना, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की
तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ऐ लोगों याद रखना, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करो। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से बुढ़ापे में एक माँ बाप नहीं पलते हैं, उनके बंटवारे होते हैं। माँ मेरे घर पे खाएगी, बाप तेरे घर पे खाएगा, महीने बांट दिए जाते हैं। माशाअल्लाह, महीने बढ़ जाते। हमने ऐसे भी देखा, ऐसे भी ना अहिल बेटे दुनिया में देखे कि बाप एक महीना फला बेटे के घर पे खा रहा है, एक महीना फला बेटे के घर पे खा रहा है। बाप ने तो ऐसा नहीं किया था जब तू छोटा था, तो बाप ने तो तुझे किसी के घर नहीं भेजा था, रातों में मजदूरी करके आया, लेकिन तुझे खाने को ला करके रखा। दिन में ओवर टाइम मजदूरी की, मगर औलाद के लिए खाने को ला करके रखा। याद रखना, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप कितनी परेशानियां उठाता है अपनी औलाद के लिए, बाप कितनी दिक्कतों का सामना करता है अपनी औलाद के लिए। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप ही तो है। बेटा तो आराम से घर में सो रहा है मोबाइल चला करके, और वो है कि सर पे ईंटें लेके 3-3 मंजिल पे चल रहा है। ये एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये विशाखापट्टनम कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज की औलाद का कि बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा होता है। अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब रुतबे वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप की खिदमत आती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ऐ लोगों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनका साया जिस दिन सर से चला गया उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। जब तक बाप जिंदा होता है, बूढ़ा बाप है, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, कुछ ना करे, औलाद को सहारा है मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है, औलाद को सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठी, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कभी खेतों के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, रिश्तेदार भी आंखें दिखाने लगते हैं, तब औलाद को एहसास होता है आज मेरे सर से कितना बड़ा साया चला गया। ये बाप है, बाप जिसकी नजरें बेटे के ऊपर लगी रहती हैं। ये माँ है कि जिसको रात में नींद नहीं आती अगर बेटा बाहर चला जाए, फोन करके बार बार पूछती मेरे लाल कहाँ चले गए, इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं पहुंचे। बेटा फोन पे कहता है माँ क्या परेशान करती है मुझे, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आया हूँ। ऐ नौजवानों, आज जिस माँ का फोन तुमने गुस्से से काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला नहीं होगा, एक दिन आएगा कोई फोन करके पूछने वाला नहीं होगा। ये माँ बाप है जिनको रात में नींद नहीं आती कि मेरा बेटा बाहर काम करने गया है, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये माँ है जिसको रात में नींद नहीं आती। ये बाप है बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। मैं अपना जाती तजर्बा आपको बताता हूँ। मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल हो गए करीब। जब दिसंबर और जनवरी में कोहरे आते हैं, कैसी शिद्दत के जाड़े पड़ते हैं, करीब का नहीं दिखता है। ऐसे आलम में आप इन उलमा से पूछिए, शोहरा से पूछिए, रातों में जलसा करने वाले लोग हैं, रातों में 2 बजे 3 बजे घरों के अंदर जब जाते होंगे, ये खुद तजर्बा इनने किया होगा। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है कि जब गाड़ी रात में 2 बजे 3 बजे दरवाजे पे पहुंचती, बीबी बच्चे मोहब्बत का दावा करते हैं,
लेकिन मैं एक सच्ची बात आपको बताता हूँ, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे पहुंची, अंदर से दरवाजा खोलने के लिए पहली अगर आवाज आती है तो या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है। आज उन्हीं की हम खिदमत नहीं करते, आज उन्हीं को हम बुढ़ापे में बोझ समझते हैं। हमारी औलाद बीमार पड़े, हम उनवा के डॉक्टरों के पास दिखाते हैं, यहाँ फायदा नहीं होता तो फतेहपुर लेकर जाते हैं, यहाँ फायदा नहीं होता तो इलाहाबाद या लखनऊ लेकर जाते हैं, वहाँ डॉक्टरों से फायदा नहीं होता तो दिल्ली में एम्स वगैरह में लेकर जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ये मेरा एक ही बेटा है, यही मेरे घर का चिराग है, यही मेरे बुढ़ापे की लाठी है। मेरे डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी तो हम परेशान हो गए, रातों में नींदें उड़ जाती है। अल्लाह अकबर, पूरी रात का जागा हुआ आदमी हो और रात में 2 बजे के बाद बच्चे को बुखार आ जाए, पूरी रात सरहाने बैठ करके गुजार देता है। कितनी भी नींद आती हो लेकिन औलाद बीमार पड़ गई, नींद उड़ जाती है उसकी आंख की। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा जब बचपन में हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारा बाप है जिसकी खांसी आज हमें अच्छी नहीं लगती, इसने कैसे सरहाने बैठ के रातें गुजारी होंगी। यही हमारी माँ है जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, इसने कैसे हमको रात रात भर सर पे पोछा लगा करके बुखार की हालत में कैसे रातें गुजारी होंगी। ऐ लोगों, हम सारी कुर्बानियां भूल गए, आज हम माँ बाप के सारे एहसान भूल गए। 4 पैसे हमारे पास क्या आ गए, हमने माँ बाप के बिस्तर घर से बाहर कर दिए। याद रखना, मेरा रब कुरान में फरमाता है अपने माँ बाप से उफ भी मत कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत से बोलो, जब भी बोलो तो उनसे प्यार से बोलो। माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ऐ लोगों, मेरी आखिरी बात और सुनो और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, ये माँ बाप है माँ बाप। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। हमने उस औलाद को भी देखा है कि माँ बाप एक पैसे के लिए परेशान है, माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, माँ बाप एक पैसे के लिए दुखी है। और बेटा है कि अजमेर की बड़ी देग में पैसे डालकर आ रहा है, बेटा है कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, बेटा है कोई दार्जिलिंग घूमने के लिए जा रहा है। याद रखना ऐ नौजवानों, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, घर में रूठे हुए माँ बाप की खिदमत कर लो। जिस दिन वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकतें देगा ये तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। 500 रुपए कमा के लाते हो, 100 रुपए खर्चे को अपने माँ बाप को दे दो, अल्लाह 400 रुपए में इतनी बरकत देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। माँ बाप एक पैसे के लिए दुखी होते हैं। ईद के मौके पे एक बार बचपन में माँ ने कहा था हमारे लिए कि ईद पर नए कपड़े चाहिए, बाप ने मजदूरी की मगर नए कपड़े बना के दिए। आज ईद के मौके पे माँ बाप इंतजार करते हैं कोई मेरा बेटा मुझे नए कपड़े बना के दे देता, काश मेरा कोई बेटा मेरे लिए नए कपड़े खरीद के ला देता। पुराने कपड़े पहन के ईद की नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बाप। बताओ, हम शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदें, हमारे बच्चे जो हैं शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, माँ बाप पुराने कपड़े पहने, हम कौन सा जवाब देंगे अल्लाह को? हम क्या जवाब देंगे अपने रब को? लोगों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये नबी की सीरत है, जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। जहाँ माओ की कोई इज्जत नहीं थी पैगंबर इस्लाम ने अपनी रजाई माँ का अदब करके माँ से मोहब्बत करना सिखाया। उसी नबी का फरमान है हुमा जन्नतों का हुमा नारों का। तुम्हारे नबी फरमाते हैं ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। अगर चाहते हो जिंदगी सुकून से गुजरे बुढ़ापे में तो अपने बूढ़े माँ बाप को आराम पहुँचाओ, खिदमत करो उनकी।
जो खाने पीने का सामान बेटा लाता है माँ बाप से छुपा के कमरे में लेकर जाता है। तू अपने बचपन को याद कर, जब बाप बाहर से चीज लाता था तो वो छुपा के नहीं ले जाता था, बच्चों के सामने ला के रख देता था, तमाम बच्चे खाते थे, उसको इंतकाल हो जाए। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन अफसोस होता है कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब हम उन्हें खाने पीने के लिए नहीं देते, और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फलों पे फल ला करके उनके लिए सामने फातिहा लगवाते हैं, उनके लिए ईसाले सवाब करवाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब खरीद के लाता, अपने हाथ से काट के अपने बाप को खिला देता, एक अनार लेकर आता, अपने हाथ से नुका करके अपनी माँ के मुंह में अनार के चंद दाने रख देता, उसका दिल रह जाता, हाथ उठा के दुआ कर देती, अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकतें देता, अल्लाह तेरे मकान में सुकून भी अता फरमाता। नबी की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। ऐ लोगों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। आका की जो जिंदगी मुबारक 6 साल की हुई है उम्र शरीफ, वहां तक का मैंने बयान किया है। कभी जिंदगी ने वफा की तो आगे की जिंदगी मुबारक की आका की सीरत मुकद्दसा के पहलू आपके सामने रखूंगा। परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, उनवा वालों किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।